गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम भूगोल वाला पाठ पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में, जिसमें हमने 3 पाठ पूरे कर लिए हैं। पहला पाठ था भारत का आकार और स्थिति, दूसरा था भारत का भौतिक स्वरूप और पाठ 3 का नाम था अफवाह। तीनों पाठ पूरे हो गए हैं। तीनों का होमवर्क मैंने दे दिया है, आपको पूरा करना है और याद करना है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरी किताब, राजनीति विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ऐसा ही कुछ नाम है किताब का। तो राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे हम। उसमें हमारा पहला पार्ट है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। पाठ का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो देखो, इस पाठ के में हम लोकतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। सबसे पहले परिचय, लोकतंत्र का परिचय। तो देखो, परिचय, लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार को सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट करेंगे। देख लो, अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। पहले हम लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर क्या है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोकतंत्र की बृहत्तर यानी बड़ी परिभाषा पर आएंगे। आगे देखो, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। ये आप याद रखोगे, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। आपको ये ध्यान रखना है। वर्तमान समकालीन दुनिया यानी वर्तमान समय में दुनिया में जितने भी देश है संसार में, उसमें अधिकतर लोकतंत्र ही है शासन पद्धति के रूप में, और लोकतंत्र ही लोकप्रिय शासन पद्धति है। पर ऐसा क्यों, हम इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऐसा क्यों लोकतंत्र ही वर्तमान में सभी देश, दुनिया के सभी देशों की एक लोकप्रिय शासन पद्धति क्यों है। तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का आपको कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति कौन सी है। तो कौन सी है? लोकतंत्र। कौन सी चीजें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्योंकि यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था। देखो, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय में के बाद वाले हिस्सों में हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि समकालीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति लोकतंत्र है, ऐसा क्यों है, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोकतंत्र को दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, बेहतर, अच्छी है दूसरी शासन व्यवस्थाओं से। दूसरी शासन व्यवस्थाएं कौन सी है? जैसे राजतंत्र है, तानाशाही शासन व्यवस्था है, उन सब में अच्छी कौन सी है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था। क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है, हम भी देखेंगे। और इन सवालों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो देखो, प्रश्न आपके समझ आ गए होंगे, लोकतंत्र क्या है। आप भी किताब खोल के बैठो और अंडरलाइन करते जाओ। अब देखेंगे अपन लोकतंत्र क्या है। जिसके पास किताब है, किताब खोलो। लोकतंत्र क्या है? यह लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपके समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखिए। ये आपको लोकतंत्र के बारे में आप जानते हो कि लोकतंत्र क्या है, जहाँ पर शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। तो इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हम आगे पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक, इस पाठ में हम लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, परिभाषा की जरूरत क्यों है? किसकी परिभाषा की जरूरत क्यों है? लोकतंत्र की परिभाषा की जरूरत क्यों है?
परिभाषा की जरूरत क्यों, किसकी परिभाषा की, लोकतंत्र की। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा, छात्रा कौन है, मेरी, अध्यापिका का नाम मेटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। अब आपके इसी प्रकार से रहेंगे। मेरी जो छात्रा है वो मैडम से चर्चा कर रही है लोकतंत्र के बारे में। तो देखो क्या कह रही है, ये आप पढ़ोगे। मेरी मैडम को क्या कह रही है, ये सारा आपको इसमें पढ़ लेना है। लिंगदो मैडम है, मैडम ने क्या कहा, ये पूरा आप अपने आप पढ़ोगे। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। देखो, आप यहाँ अंडरलाइन करो। अब मेरी थी और रिबियांग एक दूसरी छात्रा आ गई है, वो भी उसके साथ साथ चर्चा कर रही है। अब्राहम लिंकन का एक वाक्य आपको ये लिखना है। अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी वो है ये। अब्राहम लिंकन का एक वाक्य है, या अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये क्या है, परिभाषा, किसकी, लोकतंत्र की परिभाषा। ठीक है, अब्राहम लिंकन, किसने दी, अब्राहम लिंकन ने। परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, देखो आप, दी किसने है परिभाषा, ये ध्यान रखोगे, अब्राहम लिंकन ने। परिभाषा यहाँ से शुरू है, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। इब्राहिम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा है, पहले भी आपको बता रखा है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इससे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है, ये रिबियांग कहती है कि इब्राहिम लिंकन ने ये परिभाषा दी है। मेघालय किया है, रिबियांग है ना, भारत का राज्य मेघालय, वहाँ का। तो वो कहता है कि हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है और लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही सबसे अच्छी है। अब थोड़ा आगे और देखो आप, तो इसमें तो ये यहाँ तक यही प्रश्न बना है, लोकतंत्र, इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी। आगे देखो, ये आ जाएगा आपके, लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी आदमी ने जो है, अगर किसी ने, जैसे इब्राहिम लिंकन जो है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, उसने जो है परिभाषा दे दी, उसको ही हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें उसकी विशेषताओं के बारे में भी जानना चाहिए। तो देखो, अब दूसरी लड़की आ गई है, ये योलांदा। कौन सी लड़की आ गई क्लास में, मैडम से ही बातें कर रहे हैं सब। मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये योलांदा जो है लड़की, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अर्थ बता रही है। देखो, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की जरूरत क्यों, इसने अर्थ बता दिया, ऊपर परिभाषा है इब्राहिम लिंकन की। और ये लड़की कह रही है कि मैंने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है एक, जो यूनानी शब्द है जो दो शब्दों के से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोक्रेसी या लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। ये क्या है, अर्थ है किसका, लोकतंत्र का। और ऊपर क्या थी, परिभाषा, इब्राहिम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा थी और ये लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र को जो है यूनानी भाषा में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र, सॉरी यहाँ से शुरू करना, कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द डेमोक्रेसी से बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है
सॉरी, एक बार देखो, आप ये लिखोगे लोकतंत्र का अर्थ। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन है। यहाँ तक ही लिखना आपको, अर्थ लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र को जो है डेमोक्रेसी कहते हैं, और डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, तो अर्थ और परिभाषा अभी तक आपको यही लिखना है इसमें। अब आगे देखो, ये आप जो है ये कर लेना सारे। लेकिन अब मैडम इसमें ये कह रही है कि किसी भी, भाई लोकतंत्र का अर्थ हमें पता है, लेकिन हम उस अर्थ से ही जो है अंदर परिभाषा नहीं बना सकते, और एक अर्थ से ही हम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते। जैसे उसने मैडम ने उदाहरण देकर बताया है कि कंप्यूटर शब्द जो है उसका अर्थ है गणना करना। सिर्फ कंप्यूटर का मतलब गणना करना, लेकिन कंप्यूटर की परिभाषा कितनी बड़ी है। कंप्यूटर में हम सिर्फ गणना ही थोड़ी करते हैं, ये सारे काम कंप्यूटर में होते हैं, इसलिए हम सिर्फ गणना करना को ही कंप्यूटर नहीं कह देंगे। इसलिए मैडम का कहना है कि हम जो है लोगों का शासन यानी डेमोक्रेसिया अर्थ को ही हम जो है लोकतंत्र नहीं मान लेंगे। हमें उसकी परफेक्ट परिभाषा और उसकी विशेषताएं भी जाननी है। ठीक है, तो ये जो मैडम की और बच्चों की चर्चा है इसको आप पढ़ोगे स्वयं। ठीक है, आज का आपका काम यही है कि लोकतंत्र की परिभाषा, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी वो लिखनी है, और लोकतंत्र का अर्थ लिखना है, वो मैं आपको लिख के भी भेज दूँगी।